दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मीन लगन के बारे में। मीन लगन का स्वभाव क्या है, मीन लगन में कारक ग्रह कौन से होते हैं और मारक ग्रह कौन से होते हैं, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और क्या चीज़ का दान करना चाहिए, क्या चीज़ से परहेज करना चाहिए। आइए कुंडली के माध्यम से समझते हैं। मीन लगन के कुंडली में लगन के कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हो तो मीन लगन का कुंडली हुआ। 12 नंबर का मतलब हुआ मीन। और मीन लगन का जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु यानी बृहस्पति देव। बृहस्पति देव जो हैं क्या चीज के कारक होते हैं ये भी सबसे पहले जानना है। तो मीन लगन वाले जो बृहस्पति जिनका प्रधान ग्रह होते हैं ये ज्ञानी होते हैं, विवेकशील होते हैं, टीचिंग लाइन में, प्रोफेशन लाइन में ज्यादा जाते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक भी होते हैं और भावनाशील होते हैं, भावुक भी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कल्पना में खोने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं। ऐसे आदमी जो है दूसरों को परोपकार करने वाले, मदद करने वाले होते हैं। धर्म ज्ञान ज्योतिष में इनकी रुचि रहती है। धर्म ज्ञान और ज्योतिष ज्योतिष में, पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में इनकी रुचि ज्यादा रहती है। रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में भी इनकी रुचि रहती है। ऐसे लोग जो है बहुत धार्मिक स्वभाव के होते हैं, परोपकारी होते हैं। अब हम आते हैं कि मीन लगन की कुंडली में कारक ग्रह कौन सा होता है। तो कारक ग्रह का सूत्र क्या है। लगन का जो प्रथम भाव है उसका मालिक हमेशा कारक ग्रह होता है, यानी कि शुभ फल देने वाला होता है। तो कारक ग्रह क्या होगा इसमें, गुरु यानी बृहस्पति। मीन लगन के कुंडली में कारक ग्रह जो हैं बृहस्पति देव हुए। उसके बाद जो है दूसरा कारक ग्रह क्या हो सकता है। तो द्वितीय भाव में 1 नंबर जो लिखा है इसका मतलब हुआ मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल देव हुए। तो द्वितीयेश भी मार्केश होता है, पर मंगल आपका भाग्येश भी बन रहा है, यानी कि नवम भाव का स्वामी भी बन रहा है। तो भाग्येश से ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो प्रबल क्या होता है, त्रिकोण भाव का। तो त्रिकोण जो है आपका नवम भाव है, इसका स्वामी मंगल हो रहा है। तो मंगल भी यहाँ पर कारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। मंगल देव क्या हुए, कारक ग्रह हुए। अब उसके बाद क्या है, 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर का मतलब क्या हुआ, वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी कौन से हुए, शुक्रदेव। तो शुक्रदेव यहाँ पर तृतीयेश बन रहे हैं और अष्टमेश भी बन रहे हैं। तो ये जो है प्रबल मारक हुए, तृतीयेश हैं और अष्टमेश मार्केश बन रहे हैं। तो शुक्रदेव जो है इस लगन के कुंडली में प्रबल मारक ग्रह हुए। ठीक है, तो मारक ग्रह की श्रेणी में आ गए आपका शुक्रदेव। उसके बाद हम आते हैं तो 4 नंबर घर में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन हुए, बुध देव। बुध देव हुए। तो बुध देव जो है केंद्र के मालिक बन रहे हैं और यहाँ सप्तमेश भी बन रहे हैं। ठीक है, देखिए केंद्र का मालिक, 2 केंद्र का मालिक बन रहे हैं, एक तो चतुर्थ का और दूसरा सप्तम का। तो यहाँ जो है चतुर्थेश तो ठीक है, और सप्तमेश जो बन रहा है, सप्तमेश मार्केश होता है। और चूंकि बृहस्पति का बुध देव जो है शत्रु ग्रह है, तो इसीलिए इनको अभी हम नैसर्गिक ग्रह में रखेंगे। इनको हम अभी अलग रखेंगे। क्या, बुध देव को एक कारक ग्रह है कि मारक ग्रह का रिजल्ट देंगे, ये आपकी कुंडली के अध्ययन के ऊपर निर्भर करेगा कि बुध देव कहाँ बैठे हैं, क्या डिग्री है, किसके संग में बैठे हैं। अभी इसको हम न्यूट्रल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 4 लिखा है, पंचम भाव में 4 नंबर लिखा है, इसका मतलब हुआ कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी क्या हुए, चंद्रमा। तो चंद्रदेव जो है पंचमेश बन रहा है, यानी त्रिकोण के मालिक बन रहे हैं। तो ये जो है कारक ग्रह हुए। ठीक है, ये कारक ग्रह हुए चंद्रदेव। उसके बाद है 5 नंबर। 5 नंबर अंक का मतलब हुआ सिंह राशि। तो सिंह राशि जो है क्या है, षष्ठेश बन रहा है, यानी रोग शत्रु का कारक बन रहा है। तो बृहस्पति का हालांकि सूर्य मित्र ग्रह है, किंतु ये 6ठे भाव का कारक बन रहा है। तो ये जो है हमारे कारक ग्रह नहीं हुए, मारक ग्रह में किस श्रेणी में आएंगे, सूर्यदेव। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 7 नंबर जो घर है इसमें 6 लिखा है। तो इसका मतलब हुआ कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध हुए। बुध के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अष्टम भाव में क्या है, 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर का मतलब क्या हुआ, तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन हुए, शुक्र हुए।
तो शुक्र के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मार्केस हैं। उसके बाद 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हुए, मंगल के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं 9 नंबर यानी बृहस्पति, तो बृहस्पति के बारे में भी बता दिया मैंने। उसके बाद है 10 और 11, 10 माने मकर और कुंभ राशि, इन दोनों के स्वामी बन रहे हैं शनिदेव। तो शनिदेव जो है इसमें 12वें घर का मालिक बन रहे हैं, और चूंकि बृहस्पति के शत्रु ग्रह हैं इसलिए ये जो है मारक ग्रह में आएंगे शनिदेव, ठीक है। तो कारक ग्रह कौन कौन से हुए? बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। मारक ग्रह कौन हुए? शुक्र, सूर्य, शनि। बुध जो है अभी न्यूट्रल में हम रखेंगे, आपके कुंडली के अध्ययन के बारे में इसको बताया जा सकता है कि क्या रिजल्ट देंगे। अब हम आते हैं कि मीन लगन वाले को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मीन लगन वाले कौन सा रत्न धारण करें? तो सबसे पहले लगन का जो रत्न होता है लग्नेश का, उसको धारण करना चाहिए। तो लग्नेश बृहस्पति बन रहे हैं चूंकि, तो बृहस्पति देव का रत्न धारण करेंगे। क्या धारण करना है? पुखराज। बृहस्पति देव का रत्न क्या है? पुखराज। उसके जगह में टोपाज भी ले सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद और क्या धारण कर सकते हैं? तो इसमें त्रिकोण का मालिक बन रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा बन रहे हैं, तो चंद्रदेव का रत्न क्या है? मोती। तो चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं इसमें मोती, और यहां पर हो गया पुखराज, ठीक है। और क्या धारण कर सकते हैं? तो और इसमें धारण करने योग्य है आपका मंगल का रत्न। त्रिकोण का मालिक बन रहे हैं मंगल, तो मंगल देव का रत्न होता है लाल मूंगा। मंगल देव का रत्न इसमें धारण करेंगे तो इसका होता है लाल मूंगा। रत्न का वजन है कितना रत्ती का लेना है, ये जो है आपकी उम्र और आपका वजन के देखने के बाद और कुंडली में ग्रहों की स्थिति डिग्री देखने के बाद ही निर्धारित करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रत्न के बारे में। और दूसरा इसमें कुछ रत्न धारण कर सकते हैं तो नहीं, और दूसरा इसमें कुछ रत्न धारण आपको नहीं करना है। अब हम आते हैं कि मीन लगन वाले को क्या चीज का दान करना चाहिए। तो मीन लगन वालों को क्या चीज का दान करना चाहिए? तो इसमें जो है दान करने के लिए आपका शुक्र से संबंधित वस्तु का दान करना चाहिए। शुक्र का वस्तु जैसे कि सफेद वस्तु होता है, जैसे कि सफेद चावल हो गया, सफेद मिठाई हो गया है, सफेद आटा हो गया, सफेद कपड़ा हो गया, इत्र हो गया, इन सब चीजों का आप दान कर सकते हैं। या गौ को चारा खिलाना, रोटी खिलाना, पनीर खिलाना, ये सब जो है शुक्र से संबंधित वस्तु है। तो शुक्र से संबंधित वस्तु का आपको दान करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब शुक्र का दशा अंतरदशा आपके जन्म कुंडली में चल रही हो तब। और क्या दान कर सकते हैं इसमें? तो बुध का दान करना है, किंतु देख लेना है कि बुध की स्थिति जन्म कुंडली में क्या है। और क्या दान कर सकते हैं? सूर्य से संबंधित वस्तु का दान करना है। सूर्य नारायण को जल देना है, लाल फल फूल का दान करना है या मंदिर में चढ़ाना है। ये जो है सूर्य से संबंधित वस्तु का दान इसलिए करना है कि सूर्य आपका रोग शत्रु का मालिक बन रहा है, और उस समय अगर शुक्र के दशा अंतरदशा में आपको कुछ भी मान लीजिए कि सही नहीं चल रहा है, तब जो है सूर्य से संबंधित वस्तु का आप दान करेंगे। और क्या करना है? शुक्र का हो गया, सूर्य का हो गया, उसके बाद मंगल का नहीं करना है, बृहस्पति का नहीं करना है, शनि का करना है, ठीक है। शनि का, इसे मीन लगन वाले में शनि जो है ये जो है ज्यादा मारक ग्रह है, तो इनका दशा अंतरदशा में आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए जब भी शनि का दशा अंतरदशा आए तब शनि से संबंधित वस्तु का आप दान करें। क्या दान करना है? शनि से संबंधित वस्तु होता है काले वस्तु का दान करना है, जैसे काला तिल, काला उड़द। ये आमतौर पर ऐसी चीज देनी चाहिए जो किसी को उपयोग में आए, जैसे कि आप काला गुलाब जामुन बंटवा दें, या तेल में ऑयल में बनी हुई चीज जैसे सिंघाड़ा, कचौरी, जलेबी या पकौड़ी जो भी है छनवा करके आप बंटवा सकते हैं। या गरीबों को पहनने ओढ़ने का जो वस्त्र है काले रंग का
दे सकते हैं, या लोहे से संबंधित वस्तु जो है दे सकते हैं। ये जो है शनि से संबंधित वस्तु है, और शनि देव का जो है घर में बुलाकर दान नहीं करना चाहिए, घर के बाहर करना चाहिए। ठीक है, घर से बाहर दान करना चाहिए। समय होता है शनिदेव का दान का संध्या के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद दान करना चाहिए। तो ये रहा आज के मीन लगन के बारे में जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।